ग्रेट ग्रेट। हाँ यस दीपक बतलाएं, क्या आपकी क्वेरीज है? सर अभी वर्तमान में मैं बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में सर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। जी जी, किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं? सर 6 to 8 में एसएसटी का टीचर हूँ मैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो सर इसी को लेके थोड़ा सा था कि मतलब क्या हाँ किस हाँ दिशा में जा सकता है हाँ, साक्षात्कार। देखिए आपसे जनरली जब आप जॉब में होते हैं तो विभाग पे क्वेश्चन होता है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर अच्छा, प्रदेश। गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। तो गोंडा अयोध्या और ये वाली बेल्ट है। तो एक तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट से जी रिलेटेड आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, जो वहाँ के कोई अगर पॉपुलर पर्सनालिटीज रही है ना, व्यक्तित्व रहा वहाँ जी का जी किसी भी बिल्कुल। कार्य क्षेत्र में। हम्म, दूसरा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन जी प्रोडक्ट वाला है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा दूसरा ये जी होता है जैसे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के पिछड़ेपन पर, और पिछड़ेपन में शिक्षा की एक बड़ी हम्म, रोल होता है। तो उस पर क्वेश्चन होगा। अब जैसे ये कि एक्सेस टू एजुकेशन तो लगभग सार्वभौमिक हो गई है, लेकिन गुणवत्ता हम्म, एक शिक्षा है ना, तो उसकी अभी भी कमी है। हम्म, और कई बार अब देखते हैं जैसे यूपी जी में ही अभी पिछले कुछ वर्षों में 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं, राइट। हम्म, और इसका जी बेसिक कारण ये है कि क्वालिटी एजुकेशन होती नहीं, तो वहीं पे प्राइवेट स्कूल तो वर्क कर रहा है, लेकिन जी गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस कम होती है। जबकि आप देखते हैं प्राइमरी लेवल पे तो मिड डे मील भी दिया जाता है, यूनिफॉर्म और एजुकेशन भी फ्री है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, टीचर्स आर क्वालिफाइड। तो क्या कारण हो जी सकता है, एक इस पर क्वेश्चन हो सकता है, राइट। अब जी इसमें आप जैसे ये भी बता सकते हैं कि कई बार इलेक्शन में ड्यूटीज लगती हैं, और भी कई तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक हाँ जस्टिफिकेशन सर जैसा होता है। वो तो खैर सर वो एंगल तो खैर हम लोग तैयार कर वो लिए हैं रहता है। उस पे। हाँ, लेकिन अब उसमें एक दूसरा ये हो सकता है दीपक जी कि आप कुछ, आपने अपने लेवल पर क्या किया है। तो जैसे आप जहाँ पढ़ा जी रहे होंगे वहाँ कोई एजुकेशन होगी, जी जी बिल्कुल। शिक्षा। तो जैसे अब वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके वहाँ स्कूल में तो आए नहीं है, जो आप बताएंगे उसी को सच मानेंगे। बस क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा जी हो सकता है। तो वहां पर अगर आप बताएं कि जी जैसे पहले लोग बच्चे बीच में क्लास छोड़ देते थे, मैंने ऐसे लोगों का हम्म, अपना रिकॉर्ड निकाला। उसमें काफी लड़कियां भी थी जिनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाह रहे थे, तो मैंने उन लोगों की पर्सनल जी काउंसलिंग की, और उसकी वजह से मेरे ज्वाइन करने के बाद अटेंडेंस काफी बढ़ी, है ना। तो जी अब सर। जैसे जी अगर सर। आप बता रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हैं कि उस बच्चे का क्या नाम था, है ना, कुछ बच्चों के नाम बता सकते हम्म, हैं। तो आप थोड़ा सा पहले से माइंड में जी तैयार रखिए, तो आपका जो पर्सनल जी कंट्रीब्यूशन है, राइट, कि शिक्षा को हम्म, बढ़ावा देने जी में, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने में, और इस तरीके हम्म, की चीजों में, तो वो आपने अपने लेवल पर अपनी ब्रांच में क्या किया, तो ऐसी कुछ कहानियां आप पहले से बता लीजिए। और ये वर्क जी करता है, और उससे आपको, उसमें आप ये हम्म, सोचिए उसको लिख करके, ये नहीं कि माइंड में मैं बोल दूंगा, फिर आप सोचिए इस पे क्रॉस हम्म, क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जब आप हम्म, गर्ल्स जी एजुकेशन की बात करेंगे तो हो सकता है बिहार के ओवरऑल गर्ल्स एजुकेशन पे चले जाए। आपने जैसे चाइल्ड मैरिज की बात की कि उस एरिया में थोड़ा लड़कियों की जी कम शादी हो जाती है, तो हो सकता है चाइल्ड मैरिज पे चले जाए। या बिहार सरकार ने गर्ल्स पे काफी वर्क किया है, जैसे आप देख रहे हैं जो पीसीएस प्री आईएएस प्री जी जी करे लड़कियां, उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। 30% रिजर्वेशन उन्होंने जॉब में सबमिट कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट में फिफ्टी जी परसेंट है। तो जी ऐसे, और जो वहां पर जी ये महिला स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उस दिशा में सरकार की भी ये पॉलिसीज जीविका काफी दीदी चेंज हुई है, चल रहा है तो। वो चल रहा है। तो उस बारे में जी मतलब आप कोई एक कीवर्ड देंगे तो उससे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, और अगर उस बारे में आप प्रिपेयर्ड हैं तो जी शिक्षा के लिए, अब बिहार का जब शिक्षा की बात जी आएगी तो उससे रिलेटेड अगला विकास भी आ जाता है ना। तो बिहार में क्या चेंजेस आए हम्म, हैं, तो एक थोड़ा जी सा जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो अगर थोड़ा सा एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट का दिखाएं कि समस्याएं थोड़ा कम हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो ये वाली अप्रोच रहे तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। हम्म, जैसे अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, और जी लोग तो सर। वहाँ के ऑनेस्ट डेडिकेटेड हैं ही है। जी मतलब भारत के हर राज्य में और दुनिया के कई देशों के विकास में बिहार के लोगों का योगदान है। तो उस चीज को हाईलाइट करना, बस जी थोड़ा सा बिल्कुल। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और अब जैसे हम देखें कि हम्म, आपका जो अग्निवीर था, बिहार में इतना विरोध क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की और मिलिट्री की जॉब में मैक्सिमम लोग वहां जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। स्टेट बिल्कुल। गवर्नमेंट की उतनी अपॉर्चुनिटीज कम है, हम्म, तो वहां पर एफडीआई क्यों नहीं आ रहा है, जी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सरकार की भी क्या योजनाएं हैं, क्योंकि अभी तो बिहार के सपोर्ट पे केंद्र की सरकार हम्म, भी है। तो पैकेज वगैरह थोड़ा सा जी जो है, सर। तो वो आपको थोड़ा सा इन पे प्रिपेयर कर लीजिए, और अपना पर्सनल इनिशिएटिव जरूर बताइए कि जी आपने कैसे, आपके जाने के बाद स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ी। तो उसमें जैसे अगर आप एग्जैक्ट नंबर जी बोलेंगे ना कि सर। पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो वो थोड़ा सा जी एक सर। कॉन्फिडेंस देता है, मतलब वो हम्म, लगता है कि आप सही बोल रहे हैं।
और नंबर आपके माइंड में याद है तो जी सर। दोबारा भी अगर कहीं आता है तो फिर आप उसे कुछ देर बाद, अगर वो नहीं भी पूछे दोबारा, अगर आप किसी एंगल पे उस नंबर को कोट करते हैं तो मतलब एक अप्रूवल हो जाता है कि आप सच बोल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा जी कुछ सर। स्टोरी है ना, जो वहाँ की कोई लोकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे, तो आपकी काउंसलिंग के कारण नंबर बढ़ा, तो जो आप बतलाएंगे वही होगा। जी सर। अब नंबर ऐसे मतलब जी है कि सर। 3-4 गुना बढ़ गया है ना, तो आप ऐसे उस ऑलमोस्ट नंबर हम्म। लगभग डबल हो गया, है ना। जैसे पहले किसी क्लास में 30 जी थे सर। तो वो 55 हो गए, 56 हो गए। तो इस तरीके का जी अगर आप सर। कुछ लीजिए गर्ल्स एजुकेशन पे, और जो उसके हम्म। जो शिक्षा में जो लाभ आ रहे थे वो बच्चों को नहीं मिल पा रहे थे, तो आप बताइए कि उन्हें बात की वहाँ के भी शिक्षक का, ऐसे बात की वो मैं जो भी कॉपी किताबें या जो भी आता है वो बच्चों को मिल रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। तो उसका जी सर। मतलब ये लिया जाएगा कि जी जी कल को सर। जब आप प्रशासन में जाएंगे तो वहां भी इसी तरीके से कार्य करेंगे, वहां भी योजनाओं का लाभ लोगों तक जी पहुंचाएंगे। तो ये और कोई जी सर। स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका? सर एक क्वेश्चन ये है कि सर जब वहाँ इंट्रो पूछते हैं तो बिना मतलब अपने जिले का नाम बताए या शैक्षणिक संस्थान का नाम बताए बगैर वो इंट्रो पूछते हैं। हाँ, तो नहीं सर तो जैसे आप मैं इलाहाबाद अपनी विश्वविद्यालय से ब्रांच बात स्नातक मत हूँ। करिए। हाँ हाँ, तो राइट। सर वहाँ मतलब ये बताना मतलब उचित रहेगा कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए कि मैं उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हूँ। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ जी सर। एडजेक्टिव है प्रतिष्ठित, है ना, तो अच्छा, तो दो चीजें दिखाता है। हाँ तो ये एक तो मतलब आप अपन ये अपने आप ही पूछ एजुकेशन लेंगे फिर आपको वो तो मिली सही कह रहे है हैं ना, सर। और दूसरा अपने हम्म। इंस्टीट्यूट की तारीफ करेंगे तो अपने आप अपनी तारीफ होती जी सर। है ना। तो उसमें जैसे आप बताइए, तो और जैसे सर कुछ, जैसे एक होता है हम्बलनेस, कृतज्ञता, वो आपका भी फायदा दिखाता है। तो जी जैसे सर। आप कहिए कि सर मैं बड़ा जी सर। खुशकिस्मत रहा कि मुझे एक बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला, और मेरे टीचर मेरे सर बड़े पॉजिटिव थे, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहता था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, जी सर। इनडायरेक्टली आपने अपनी तारीफ की, और टैलेंटेड भी थे, जी और सर। आपका बिहेवियर भी अच्छा था, तभी आपके टीचर आपको मानते थे। तो अब बताइए, कई टीचर्स तो जी सर सर। अभी भी कांटेक्ट में हैं, और उनके मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, हम्म। उससे सीखने का मौका मिला, मैं बहुत लकी रहा कि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। तो तारीफ आप अपनी जी कर रहे सर। हैं, क्रेडिट टीचर को दे रहे हैं, तो इस तरीके से अपने आप को इनडायरेक्टली थोड़ा सा हाईलाइट करना। जी सर। आप कुछ कह रहे सर थे? एक एक सर मतलब इंट्रो देने के दौरान ही क्या उसमें सर हॉबी बताना उचित रहेगा कि इंट्रो के हाँ दौरान बिल्कुल, ही देखिए, लास्ट में। आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हॉबीज आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और हॉबीज पे क्वेश्चन होता है, तो अगर वो आपको क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है, आप जब तक मौका मिल रहा है बताइए। देखिए, आप जितना अपने बारे में जी बताने का मौका मिल रहा है, आप अपनी तारीफ बता सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, सर मेरी हॉबीज हैं। वैसे आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज मेरा क्रिकेट खेलना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ना। अच्छा, तो अब जैसे क्रिकेट खेलना है तो एक, देखिए, अच्छी हॉबी एक आउटडोर एक्टिविटी है, तो जैसे जो आप कोई ऐसा टीम जी इवेंट सर। बताते हैं आउटडोर एक्टिविटी, तो हम उससे ये ड्रा करते हैं कि आपके अंदर कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, टीम स्पिरिट होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, जी। कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कभी जीतते होंगे कभी हारते होंगे, तो कई चीजें हम उससे ड्रा कर लेते हैं। अब क्रिकेट में जैसे मान लीजिए, अगर आपसे किसी जी सर। नेशनल रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं, आप बताते हैं तो अच्छा है, नहीं बताते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी इंटरव्यू सर। आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंस के बारे में है। ठीक है, लेकिन अगर जी आप सर। कोई रूल पूछ लिया गया, कोई उससे रिलेटेड कोई बात ऐसी पूछी गई, फील्ड के मेजरमेंट से पूछ लिया गया, वो अगर नहीं बता पाएंगे तो वो ये मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि क्रिकेट आपकी हॉबी है। तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, ऑनेस्टी मतलब सर इंटीग्रिटी वही। के मुद्दे पर फेल नहीं होना है, जी सर। बाकी ठीक है। जी सर। यस, तो आप बताइए, जब आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, तो आप जब एक बार अपना नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये चीजें बता चुके हैं, और उसके बाद में फिर आप अपना हम्म। हॉबीज बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हम्म। कोई नेतृत्व किया है, सीखे का कुछ जी रहा है सर। तो बताइए, लेकिन आप बता सकते हैं अगर कोई ऐसा नहीं किया तो सर मैं अपने, मेरा इंटरेस्ट था और फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक था, हम्म। तो मैं इसलिए मैं आउटडोर एक्टिविटीज में गेम खेलता था। हम्म। राइट। जी सर। अच्छा, हाँ, दूसरा ये होता है कि जैसे कोई चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आपसे वो आप चाहते हैं कि कुछ पूछें, तो आप अपनी स्टोरी में वो कीवर्ड डाल सकते हैं। राइट, जैसे, जी सर। हाँ, जैसे सर मैंने उसमें बोला ही कि क्रिकेट के अलावा सर मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन करना हाँ, मेरा रुचिकर अंतर्राष्ट्रीय रहता है संबंधों मेरे के लिए। बारे में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हम्म। आप जैसे उसमें अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने अच्छे से स्टडी की है, राइट, तो आप बोल सकते जी हैं सर। सर अभी ऑपरेशन जी। सिंदूर पर मैंने
कई इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ी, जैसे भी स्विट्जरलैंड की एक थिंक टैंक की आई थी और एक ऑस्ट्रेलिया की आई थी, इसमें जी बताया कि कैसे भारत ने लगभग 3 दिन तक के लिए उनके एयर स्पेस को कैप्चर कर लिया था, इंडियन एयरफोर्स ने। वो जहां चाह रहे थे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जी अटैक कर रहे थे। तो आप ये भी बता सकते हैं, उसमें ऐसे एंगल डालिए जो थोड़ा आपका एनालिसिस ऐसा लगे। जैसे जैसे हम लड़ तो पाकिस्तान के साथ रहे थे, पर जी F-16 तो अमेरिका के हैं, ड्रोन तो तुर्की के थे, है ना। सारा टेक्निकल सपोर्ट और जी रडार और जी सारी फाइटर प्लेन्स चाइना प्रोवाइड कर रहा था। तो एक तरीके से हम 4 देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अगर आप कुछ बिल्कुल। अपना साथ साथ एनालिसिस और जितनी भी रिसेंट इवेंट हुई हैं, तो चाहे अमेरिका के साथ डील रही हो जी या मदर ऑफ ऑल डील जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, तो उसके वो कौन से 2 ऑफिसर यहाँ पर आए हुए थे, जी है ना, उसमें क्या क्या डील में साइन हुआ। जी तो अगर आप जी इंटरनेशनल अफेयर्स में बोलेंगे तो ये हो जी जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस, ये सारी चीजें। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे, जो तो हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल, उन पर हो सकता है, या पहले एक हमारे रहे मिस्टर नटवर जी सिंह, उनकी एक बुक है वन लाइफ इज नॉट इनफ, जी है ना। तो उस पर क्वेश्चन जी हो सकता है आपका, कब है इंटरव्यू, जी इंटरव्यू की डेट सर, क्या है मेरा आपकी। इंटरव्यू सर 18 मार्च को है, एकदम अंतिम में। तो अभी टाइम है, तो आप एक वर्क करिए, जैसे नटवर सिंह जी फॉरेन सर्विस से भी आते हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनको 4-5 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैक्सिमम जो फॉरेन मिनिस्टर आपके जी हुए सर। हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उनको तो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन और इन सब का अंतर भी नहीं पता होगा। तो लेकिन जो दो आपके प्रोफेशनल है, एक जो जी आपके सर। वर्तमान है और दूसरा वो है, तो उनकी एक बुक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो अगर मौका आपको मिले तो आप थोड़ा सा उससे पढ़ लीजिए, और बाकी जो करंट के जितने भी जी सर। इंटरनेशनल में हुए हैं, इनमें जो अमेरिका से हमने डील साइन की है जी ना, सर। जो हमारा रसिया से पेट्रोलियम वगैरह ले रहे हैं, जी सर। और जो जी भारत जिन जिनका मेंबर है, तो जैसे एक तरफ आप जी देखिए कि आप ब्रिक्स मेंबर भी हैं, उसका जो स्कोप बढ़ रहा है, उसमें आप हम्म, देखिए जो टोटल वो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो आप अदर ग्रुप में भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड के भी मेंबर हैं। तो ये वेरियस इंटरेस्ट पे। दूसरा आपका जो ही बांग्लादेश जी में सर। मोहम्मद यूनुस का इलेक्शन हारे, अब इमरान खान अभी जेल में है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आई, तो इन सब पर भी आपका थोड़ा सा ओपिनियन होना चाहिए। जी तो मतलब जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन सबसे जुड़ी जो बातें हैं, तो जो आप इंटरनेशनल रिलेशन में करेंगे तो बोलेंगे। अब उसमें ये है कि बहुत लंबा इंटरव्यू चलता जी नहीं है, तो आप उनको अपने डोमेन में रखना चाहते हैं, तो खुद को अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड दे दीजिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, है ना। अब जी उसमें मतलब उसमें फिर आपको उससे रिलेटेड जी नेम भी याद हो, जैसे उस समय जो 2 स्पोक्समैन थी उसके, है ना, तो व्योमिका जो एयरफोर्स से थी, जी जी सोफिया जी कुरैशी। सर। तो इससे इन लोगों के नाम भी आपको जी पता हो, उस समय की जो जी ज्यादा हाईलाइट होने वाली चीजें थी। तो ये सारी जी चीजें सर। आपको थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फिर डिफेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, जी जैसे भी सर। हम लोगों ने एक फ्रांस से राफाल डील साइन की है, 114 फाइटर प्लेन की, जी उसमें से सर। 90 भारत में बनाए जाएंगे। तो उसके बारे जी में सर। मतलब भारत में कौन सा पार्ट बनेगा, असेंबलिंग कहाँ पे होगी, तो उसके बारे में जो जी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो आपको पता होनी चाहिए। जी सर। तो अच्छा है, डायनेमिक है, आप इसको करंट से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछेंगे और आप इसको अपने जी डोमेन में सर। रख सकते हैं। जी एनी सर। अदर क्वेश्चन दीपक जी। सर, एक और अंतिम प्रश्न है सर मेरा। हाँ हाँ, बतलाएं। सर जैसे सर स्नातक में मेरे सर 3 विषय थे, भूगोल, हाँ मध्यकालीन हाँ इतिहास और हाँ अंग्रेजी हाँ साहित्य। हाँ हाँ और सर मैं भूगोल ऑप्शनल को लेके भी 2 वर्ष मेंस लिखा हूँ, तो सर भूगोल हाँ पे हाँ मेरी पकड़ मुझे लगता है कि बाकी विषयों की तुलना में अच्छी है। हाँ हाँ। तो सर आप बस पढ़ा थोड़ा भी सा वही रहे मन हैं। में एक शंका ये है कि हाँ हाँ। चूंकि अंग्रेजी साहित्य। हम्म। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बस सर मन में शंका ये है कि सर स्नातक के बाद फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य नहीं तस्वीर दीपक जी, किया। सारा अपने माइंड में पहली बात ये रखे कि आपके नॉलेज का टेस्ट ही नहीं तो है। बस थोड़ा सा डर ये नहीं लग नहीं, रहा कोई है दिक्कत कि नहीं है। कहीं कहीं आप ये मान लीजिए कि आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन आप चूंकि नहीं है कि। सोशल पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, राइट। जी आप उसमें हो सकता है जी सिलेबस अपडेट करने के बारे में, या और कैसे उसे बेटर बनाया जाए, इन सब पे आपसे क्वेश्चन हो जी सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर ना दे पाए, जी उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग ये जानना नहीं चाहता कि आपको क्या नहीं आता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आता है वो जी कितने सर। अच्छे से आता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उसे बोल जी सकते हैं जी कि सर सॉरी, जी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर कभी जी आपको सर। लगे कि थोड़ा सा अच्छे से आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन, तो भी बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए,
और ये अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हम्म, कुछ सेकंड आपको चाहिए अपने आइडियाज कलेक्ट करने के लिए, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आई नीड फ्यू सेकंड्स टू कलेक्ट माई आइडियाज, है ना। सर। तो अगर उससे आपको जी लगता है सर। बेहतर आंसर दे पाएंगे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। जी सर। नॉलेज के पॉइंट पर इतना ज्यादा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको गेस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, लगातार दो तीन जी क्वेश्चन सर। ना आए जी तो सर। आप नो कह सके, फिर भी जी आपका सर। कॉन्फिडेंस बना रहे। तो जो आपको पता होगा कि जी आप सर। नहीं जानते हैं उसका करेक्ट आंसर, हम्म। और इस बात का वो टेस्ट भी नहीं है आपकी नॉलेज का। तो इंटरव्यू आपका जी सर। पर्सनैलिटी असेसमेंट है, व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व आपका एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, कैरेक्टर, इसके बारे में है। नॉलेज तो प्री मेंस में जी सर। इवेलुएट हो चुकी है। ठीक है दीपक जी, जी सर। तो जी बेस्ट सर। ऑफ लक आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।